गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आज पॉलिटिकल साइंस देखेंगे। तो चूंकि मैंने आपको बताया था कि जब मैं जब मैं चैनल खोला था बीएन सिंह आईएएस एकेडमी, तो उसमें हम लोगों ने जो है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी पढ़ाने की बात की गई थी। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस की ओर रुख करेंगे। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग जनरली ये देखेंगे, स्टूडेंट बच्चे थोड़ा फैन बंद कर दो। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या टॉपिक है। इसको सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जुडिशियल रिव्यू क्या है। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू जनरली क्या है कि न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्लोकन, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये है न्यायिक पुनर्लोकन। ये है क्या? तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो न्यायिक समीक्षा जो है किसी देश की अदालतों, जो कोर्ट होते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, की शक्ति है या शक्ति सरकार के विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक अंगों की कार्रवाइयों की जांच करने के लिए होती है। कहने का मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे देश में क्या है कि जो विधायिका है ना, विधायिका है, आपका प्रशासनिक, जिसको हम लोग एक्सिक्यूटिव कहते हैं, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 स्टेजेस हैं हमारे 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो उसमें अगर मान के चलिए कि अगर विधायी और कार्यकारी, मतलब विधायक जो है, और मतलब लेजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव, अगर वो किसी कारणवश, है ना, ऐसा कोई काम करता है या ऐसी कोई ऐसी कोई कार्रवाई करता है जिससे लोगों का उल्लंघन होता है, या जिसका उल्लंघन का मतलब फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है ना, मौलिक अधिकार की बात आ रही है, तो उस उल्लंघन करने वाले जो अधिकारी हैं, है ना, या उस उल्लंघन करने वाले जो कार्यकारी है, विधायी है, उनके प्रति क्या है, एक समीक्षा की जाएगी कि क्या ये बात सही है। तो ये कौन करेगा? तो ये कोर्ट करेगा, है ना, कोर्ट करेगा। कोर्ट में क्या है, कोर्ट जो है, जैसे हाई कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है ना, और ये तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो होता ही है। तो चूंकि हम कोई भी अधिकार का अगर उल्लंघन होता है ना, हमारा फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है, तो हम रिट पिटीशन डालते हैं। और ये रिट पिटीशंस क्या होता है, जैसे हम देखते हैं हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट में हम क्या करते हैं, आर्टिकल 226 के द्वारा, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के द्वारा हम क्या करते हैं, एक रिट पिटीशन फाइल करते हैं। अगर हमारे राइट्स का उल्लंघन हुआ है तो उस उल्लंघन को हम एक रिट पिटीशंस के द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या करते हैं, दर्ज करते हैं। और ये अगर मतलब कोर्ट को लगता है कि इसके साथ वायलेशन हुआ है, तो उन अधिकारी या उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाती है। ठीक है, तो न्यायिक समीक्षा है, इसके प्रति जो है कोर्ट जो है एक आप बोलिए कि कोर्ट को एक मोनोपोली है, या एक तरीके का वो न्यायिक समीक्षा करता है कि क्या लोगों के अधिकार का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वही बात हो रही है कि भारत में न्यायिक समीक्षा के लिए सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के पास अधिकार है। तो जैसे आपको बताया कि कोई भी अधिकार जो है अगर उल्लंघन होता है, कोई भी अधिकार, बच्चे साउंड कम कीजिए, बच्चे साउंड कम कर, तो अगर कोई भी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो क्या बताया आपको, हाई कोर्ट 226 के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के द्वारा जो है हम एक रिट पिटीशन दर्ज करते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यायिक पुनर्लोकन है या न्यायिक समीक्षा जो है वो किससे लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो न्यायिक पुनर्लोकन है या न्यायिक समीक्षा है, ये किस देश के कानून से लिया गया है, तो ये लिया गया है यूएसए के कानून से। ठीक है, तो आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर एक आध उदाहरण दे दीजिए जो ये बात को स्पष्ट करता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है या हाई कोर्ट जो है इस तरीके का जजमेंट दिया है। तो आपको पता होगा एक केस था 1978 का, है ना, मेनका गांधी, है ना, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, है ना, याद रखिएगा, मेनका जो गांधी है, मेनका गांधी वर्सेस, है ना, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, है ना, भारत सरकार, यूनियन ऑफ इंडिया,
इसके द्वारा क्या हुआ था बच्चे कि जो मेनका गांधी है ये विदेश जा रही थी, ये विदेश जा रही थी और सरकार ने क्या किया था, इसका पासपोर्ट जो है वो जब्त कर लिया था। ठीक है ना, सरकार ने क्या किया था, पासपोर्ट जब्त कर लिया था। तो मेनका गांधी ने क्या की, मेनका गांधी ने इसी आर्टिकल का यूज किया। आर्टिकल कौन सा, सुप्रीम कोर्ट ने जो 32 आर्टिकल्स है, इसके द्वारा इन्होंने क्या किया, एक रिट पिटिशंस दर्ज किया। और उस रिट पिटिशंस में क्या था कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन होता है। अगर कोई पासपोर्ट्स अगर आपका रोक लेता है, पासपोर्ट्स का बिना किसी कारण का, है ना, मतलब बिना किसी कारण का अगर पासपोर्ट रोक देता है, आपको सफर करने नहीं देता है, तो ये किस आर्टिकल का उल्लंघन होता है, तो आर्टिकल जो है ये 21 का उल्लंघन होता है। और इसी आर्टिकल का उल्लंघन के चलते जो है मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा और सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो है एक लैंडमार्क जजमेंट दिया मेनका गांधी के पक्ष में कि हाँ ये सरकार की गलती है कि इन्होंने उसको पासपोर्ट को क्यों जब्त किया। ठीक है, तो इस तरीके का उदाहरण जो है आप बता सकते हैं कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है ये न्यायिक समीक्षा का एक बहुत तगड़ा उदाहरण दिया गया भारत के इतिहास में, है ना। तो इस तरीके से ये जुडिशियल रिव्यू एक टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, काफी मतलब रिलेटेड था आपके एग्जाम व्यू से। तो ये बताया गया, मतलब कुल मिला के न्यायिक समीक्षा का मतलब ये, अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है ना, तो उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ इसके अगेंस्ट में मतलब इनके प्रति जो है लापरवाही हुआ है या इनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है, तो उसके खिलाफ जो है वो जांच करने का